इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया। पहला वंश का नाम गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम कुरान खान, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। गुलाम वंश के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। इसका सेनापति बख्तियार खिलजी था। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, नींव रखा था। और पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और 5वां मंजिला किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसे बनवाया। और यह पहले संस्कृत विद्यालय था, उसे ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसकी राजधानी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय, जिसको चौगान कहते हैं, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ। चंगेज खां का अन्य नाम जियाउद्दीन मांग बरनी था। चंगेज खां का अन्य नाम जियाउद्दीन मांग बरनी। सिक्का तथा मकबरा का प्रचलन इल्तुतमिश के समय में। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 5वां मंजिला किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश के समय में ही वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। वेतन के बदले भूमि व्यवस्था को इसने इक्ता व्यवस्था नाम दिया। इल्तुतमिश के समय में ही 40 तुर्क सरदारों का एक गठन किया, जिसे चालीसा दल के नाम दिया गया। 40 गुलाम सरदारों का समूह को क्या नाम दिया? चालीसा दल। इल्तुतमिश के समय लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया गया। इल्तुतमिश के समय राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया गया। इल्तुतमिश के बाद अगला शासक, महत्वपूर्ण शासक, रजिया सुल्तान बनी। यह एक प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। इसका वो सफल होने का सबसे बड़ा कारण महिला होना था। रजिया का संबंध दिल्ली के मलिक याकूब से था। रजिया का संबंध दिल्ली के मलिक याकूब से था। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया से विवाह किया और इसे कैथल के डाकुओं के द्वारा 1240 में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। बलबन, रजिया सुल्तान के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक बलबन बनता है। इसके पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि बलबन का दामाद था, टोपी सी का जीवन निर्वाह करने वाला शासक नसीरुद्दीन महमूद बनता है। उसके बाद बलबन बना। बलबन, इसे उलुग खान कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम है, बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान, जो कि ईरान से संबंध रखता है। बलबन रक्त एवं लौह की नीति को अपनाता था। रक्त एवं लौह की नीति। चालीसा दल को समाप्त किया किसने? तो बलबन ने। चालीसा दल को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। चालीसा दल बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार ईरानी परंपरा को किसने लागू किया? तो बलबन ने किया। ईरानी परंपरा कहने का मतलब तो नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया। बलबन के बाद यानी अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स बना। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स बना।
गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश जो शासन किया, खिलजी वंश किया। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बना, कोई खास काम नहीं किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी, इसे अली या गुरसाब कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर बोले दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की व्यवस्था प्रचलन किया। बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किसने किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार व्यवस्था को किसने प्रचलन किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा को हुलिया सिखाने, घोड़ा को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता के स्थान पर नगद वेतन, सैनिकों को टैक्स, वस्तु फ्री, अलाई मीनार, अलाई दरबार, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण, ये सारा काम अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 रुपये में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसने पूरा भारत जीत लिया और किंतु होयसल नहीं जीत सका था। निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। मंगोलों से लड़ते मारा गया जफर खां। जफर खां किससे लड़ते मारा गया? मंगोलों से। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? मलिक काफूर को दी गई थी। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? मलिक काफूर को। बाजार नियंत्रण, एकता प्रथा, नगद वेतन, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और मलिक काफूर 1303 ईस्वी में राजस्थान आया।